नवीन जी, बाबूजी जवाब दीजिए इस उड़ीसा की जनता को। उड़ीसा के किसान की आय देश में सबसे कम है। 25 साल तक आप सत्ता में रहे, लेकिन उड़ीसा में आज भी अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें रोड की सुविधा नहीं है। तो शांति के लिए जाने वाली पवित्र उड़िया भूमि को अपराध का गढ़ क्यों बनाया? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओडिशा दौरे पर हैं। ओडिशा के कंधमाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। टीकावली में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए। नवीन जी, बाबूजी जवाब दीजिए इस उड़ीसा की जनता को कि आपने उनको भरने का काम क्यों नहीं दिया। 25 वर्षीय भ्रष्ट बीजेडी सरकार ने कमीशन के लालच में, आपने देखा होगा हर क्षेत्र में कमीशन चलाए कि नहीं चलाए। हर जगह कमीशन खोरी हुई है या नहीं हुई है। हर जगह घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। और युवाओं के साथ तो पेपर लीक करा करके इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया है, ये आप सभी को पता है मेरे भाई और बहनों। 25 वर्ष से उड़ीसा के किसानों को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। उड़ीसा के किसान की आय देश में सबसे कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां का किसान इतना मेहनती है, यहां की हमारी बहनें मेहनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान की आय उड़ीसा की देश में सबसे कम है। इसका जवाब दीजिए नवीन जी कि किसान की आय सबसे कम क्यों है। हमारी माता बहनों को क्यों इसको सहायता नहीं मिल पा रही है। 25 साल तक आप सत्ता में रहे, लेकिन उड़ीसा में आज भी अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें रोड की सुविधा नहीं है। आज भी उन गांव में कच्चे रोड हैं। वहां उन गांव वालों को कितनी परेशानी होती है। आज भी वो गांव रोड से नहीं जुड़े। क्यों नहीं जुड़े, मैं आपसे कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा आता है और नवीन जी उनको दूसरे काम में लगा देते हैं, उन कार्य को भ्रष्टाचार में लगा देते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार उड़ीसा के अंदर है। नवीन बाबूजी जवाब दीजिए कि उस शांति के लिए जाने वाली पवित्र उड़िया भूमि को अपराध का गढ़ क्यों बनाया। ये देश में महिलाओं के प्रति हिंसा अपराध मामले उड़ीसा में सबसे अधिक हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा नवीन जी कि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा अगर महिला अत्याचार है तो वो उड़ीसा में क्यों है, ये आपको बताना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, बीजेडी ने जिस तरह से यहां घोटाले से लेकर के जानबूझकर अड़ंगा लगाकर उड़ीसा की जनता से मिलने वाले लाभों को भी वंचित किया है। यहां के किसान सम्मान निधि से भी और यहां के किसानों को जो फसल बीमा मिलता है उससे भी आपने हमारे भाइयों को दूर रखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये राहुल गांधी जी कहते हैं कि एससी और एसटी का आरक्षण, अरे दुनिया में एससी और एसटी का आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता। राहुल जी, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कई बार इस बात को कह चुके हैं, लेकिन आप जब आते हैं नई नई अफवाह फैलाते हो। राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने आखिरकार पाकिस्तान का इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। आपने जिस तरह से इस देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग से आपने जिस तरह से आपके संबंध हैं, आप हमेशा पाकिस्तान का राग अलापते हैं। इसके पीछे का कारण तो बताइए राहुल जी। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों निवेदन करना चाहता हूं कि यहां की जो सरकार है, बीजेडी की जो सरकार है, यह किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी सरकार है। आने वाले समय में 20 तारीख को आपके यहां चुनाव है। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी और हमारे विधानसभा के प्रत्याशी आपके बीच के अच्छे प्रत्याशी हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके लोकसभा में और विधानसभा में भेजना है, जिससे कि आपकी मजबूती से पैरवी हो सके
इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप लोग इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। पुनः मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ खड़े करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओडिशा दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले पर भी सीएम भजनलाल का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर जमकर जुबानी हमला बोला। वहीं कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन को ठग बंधन बताया। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, उड़ीसा के अंदर जैसा मैं देख रहा हूं, यहाँ के युवाओं को देख रहा हूँ, यहाँ की महिलाओं को देख रहा हूँ, किसानों को देख रहा हूँ, निश्चित रूप से मुझे इस बात का बहुत बड़ा दर्द होता है कि 25 साल जिस सरकार को हो गए, आज भी मेरे उड़ीसा की हालत किस तरह की है। मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ आने वाले समय में जो मैं उत्साह और उमंग देख रहा हूँ, जिस तरह से युवा और महिलाओं में जिस तरह से उत्साह और उमंग है इस सरकार को बदलने की, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी के जीत कर जाएंगे। स्वाति मालीवाल पे जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है, कल उनका बयान भी दर्ज हुआ, आज पुलिस भी विभाग अरविंद केजरीवाल के पीएस के पास गई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल है, ये अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर के आए थे, लेकिन आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और अब तो स्पष्ट हो गया, जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह की घटना हुई है, सर्व निंदनीय घटना है और आज उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से वीडियो आया है, आप सबने देखा है, एक महिला के साथ जिस तरह का इन्होंने व्यवहार किया है, ये सिर्फ परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। ये कांग्रेस का साथ जितना भी ठगबंधन है वो भ्रष्टाचारियों का, लूट और झूठ वालों का है, और जिसमें महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता है और जिसमें युवा, किसान, मजदूर की कोई चिंता नहीं करता है। निश्चित रूप से देश की जनता पूरी तरह से देख रही है। ऐसे लोगों को कभी भी जनता देश में कभी भी आने नहीं देगी, किसी भी तरह से आने नहीं देगी। जनता को विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और आज देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर मोदी जी का ये विश्वास है। और उस विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम लोकसभा की हमारी सीट 4 जून को 400 पार होंगी और उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।